चले चलिए चलना ही दिले कामरानी है, और जो थक कर बैठ जाते हैं मंजिल उनके हाथ नहीं आनी है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेस बाय गौरव सर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारे इस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस हैं या बोर्ड के एग्ज़ाम पे से रिलेटेड जो हमारे पास बन सकता है उससे रिलेटेड हम वीडियोस बना रहे हैं आप लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद ज़रूर आएंगी। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है कि एक मैथमेटिकल एक इक्वेशंस होती है जिसको हम क्या एक्स वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की कुछ कैटेगरीज होती है। अभी पॉलिनोमियल कितने टाइप के, 4 टाइप का होता है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और एक होता है मेरे पास में बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी हो, 1। ठीक है, और क्वाड्रेटिक क्या होता है जिसके अंदर ax² प्लस bx+c, यानी यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। और क्यूबिक की बात करें तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। और ऐसे ही मेरे पास में ax4 प्लस bx³ प्लस में cx² प्लस dx प्लस में e, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो जिसमें x की जितनी पावर होती है वो उसी की क्या हो जाती है, नाम दे देता जाता है उसको। जैसे कि x की पावर 4 वाले को हम कह रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक, x³ वाले को क्यूबिक, x² वाले को क्वाड्रेटिक, और x की जहाँ पे पावर 1 है वहाँ पे उसको क्या कह रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं जीरोस की। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1। ठीक है, एक बात ध्यान रखना भाई, अगर डिग्री की बाय चांस आपसे पूछ ले, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इट मीन्स जो उसमें x की हाईएस्ट पावर होगी वो मेरे पास में उसकी डिग्री होती है। ये कंसेप्ट हमारे पास में 9th क्लास में आता है, बट आपसे पूछ भी सकते हैं पेपर के अंदर, तो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में। x की पावर 2, इसके मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसके 3 जीरोज होंगे, और ऐसी इसकी पावर कितनी है, 4, तो इसके 4 जीरोज होंगे। ठीक है बच्चों, और जब मैं आपको बताता हूँ भाई डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को उसके क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, और जीरोज क्या होते हैं, जीरोज बेसिकली x की वो वैल्यूज होती हैं जिनके लिए पूरी पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी कि हम x की कोई भी एक ऐसी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट करें तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये तरह बेसिक इसके बारे में। अब हमें क्या, हमारे कोर्स में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शामिल होता है भाई। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ से मेरे पास में 2 टाइप के सम बनते हैं। एक कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है और उसके जीरोस हमें फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, दूसरा कि हमें जीरोस गिवन है और हमें क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है। ठीक है, कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है भाई मेरे पास में। ठीक है, कि एक कैटेगरी क्या है कि इसमें मेरे पास में क्या है कि हमें सम एंड प्रोडक्ट हमें पॉलिनोमियल का गिवन होएगा, तब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है। यानी कि अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन होगा। सेकंड क्या होता है कि हमें क्या है, सिंपल सिर्फ और सिर्फ अल्फा और बीटा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जीरोस गिवन होते हैं, उस टाइम पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है। और थर्ड केस क्या होता है कि यहाँ पे मेरे पास में इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है और एक जो जीरोस है वो हमें गिवन होता है, उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है। मान लेते हैं कि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन होगी कुछ भी, और एक अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, तब उस केस में मुझे क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बारी बारी से दोनों प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास से बनते हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब मेरे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है,
अब क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इसके मतलब इसके 2 जीरोज होंगे मेरे पास में। एक को हम नाम दे देते हैं हम जनरली अल्फा का, और दूसरे को हम कह देते हैं बीटा। ठीक है, ये नाम है, इनको हम अल्फा बीटा कह लो, ए बी कह लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये एक नोटेशन होती है हमारे पास में। अब इन अल्फा बीटा और ये जो कोफिशिएंट दे रखे हैं ना ए बी सी, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है इन दोनों के बीच में। क्या कि इन दोनों को जो सम है, जो नहीं अल्फा प्लस बीटा है, वो किसके बराबर होता है माइनस के बी बाई ए। और ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होती है सी बाई ए। इस कई बार जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं भाई माइनस इन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे ही कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है भाई, अपने आप से ही लिख लेना कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो टर्म होती है उसको हम ए मान के चलेंगे, एक्स के साथ में जो टर्म होगी उसको बी मानेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म मेरे पास होगी उसको सी मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये तो सारा मेरे पास में स्ट्रक्चर था कि चैप्टर के अंदर है क्या। ठीक है, और हमारे पास पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनमें से 2 टाइप के ही संबंध हैं, तो चलो हम इन पे जो जैसे भी संबंध हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, चलो बच्चों अब देखते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास में, देखो क्वेश्चन क्या है कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, कि इसकी जीरोस की इसके क्या जीरोस होंगे मेरे पास में। देखो एक हमारा जो जनरल तरीका है वो क्या है कि हम क्या करते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8, इसकी मिडिल टर्म से इसकी स्प्लिटिंग कर देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, कि हम पहले इस 8 के क्या फैक्टर बनाएंगे 4 इंटू 2 और 8 इंटू 1। ठीक है, अब इससे हम चेक करेंगे कि हमारे पास में 2 कब आएगा, 2 कब आएगा। अब हमें पता है कि हमें मिडिल टर्म क्या होती है कि इस मिडिल वाले टर्म को ऐसे 2 भागों में ब्रेक करना होता है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 8 के फैक्टर कर लेंगे सबसे पहले तो, और उनमें कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे कि कहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास -2 आ रहा है। अब देखो 4 -2 करोगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए माइनस का 2, इसका मतलब ये माइनस का कर लो, इसको प्लस का कर लो। ठीक है, माइनस का 2 आ जाएगा, तो इसकी जब फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8। एक्स वाले टर्म कॉमन लोगे तो x माइनस 4, और यहाँ से +2 कॉमन लोगे तो x माइनस 4, तो x प्लस 2 और x माइनस 4। तो जब इन्हें रखोगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और एक बार x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी एक बार प्लस का 4। अब चेक करो मेरे पास ऑप्शन में प्लस का 4 और -2 है, बिल्कुल है भाई, ये रहा मेरे पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो तरह हमारा जनरल मेथड। ठीक है, अब एक दूसरा मेथड क्या होता है कि जब भी मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन दे देते कि इसकी जीरोस क्या होंगे, तो मुझे ऑप्शन में जो पहले तो आप ऑप्शन को ऑब्जर्व करना। देखो यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे -4 और -4 है, यानी कि एक वैल्यू 4 होगी। अब चाहे वो प्लस की होगी या माइनस की होगी, यह हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे कि x की वैल्यू 4 इसके अंदर उठा के पुट कर लो। भाई कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर -2 इंटू में 4 और -8, ये कितना हो गया 16 -8 और माइनस के 8 कट जाएगा भाई। इसका मतलब जो 4 है इसका एक जीरोस है। ठीक है, उसके बाद दूसरा चेक करोगे कि दूसरी ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए 0 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर के मान लो कि अभी आपको आंसर नहीं पता, आपको आंसर नहीं पता, तो भाई एक तो फिक्स हो गया कि एक तो प्लस का 4 आएगा। ठीक है, अब प्लस का 4 किस किस में, एक इस वाले ऑप्शन में और एक इस वाले ऑप्शन के अंदर, इन दोनों के अंदर प्लस का 4। अब सेकंड वाले के ऊपर डिपेंड करता है भाई, एक बार आप प्लस का 2 रख लो। अगर आप प्लस का 2 रखते हो तो कितना आएगा मेरे पास है भाई 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 और -8, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस के 4 और -8, ये कट जाए, कितना बचेगा -8 बच रहा है मेरे पास में। क्या बच रहा है -8। इसका मतलब प्लस का 2 वाला तो इसका आंसर है नहीं, बचा क्या मेरे पास में -2। ठीक है ना, देखो मैं क्या कर रहा हूं कि एक हमने चेक कर लिया कि प्लस का 4 इसका आंसर है, प्लस का 4 इसका आंसर है, प्लस का 4 मेरे पास इन 2 ऑप्शंस के अंदर है। ठीक है, पहले वाले के अंदर एक, दूसरे वाले के अंदर। अब हमें दूसरा चेक करना है क्योंकि कैसी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी 2 जीरोस होंगे, 2 आंसर होंगे मेरे पास में। अब मैंने एक बार x की वैल्यू क्या 2 रख के देख ली, एक बार प्लस का 2 रख के देखा तो मेरे पास -8 बच रहा है, नहीं 0 नहीं आ रहा इसके ऊपर। अब क्या बचा दूसरा -2, तो इसका आंसर हमेशा होगा। तो इसमें आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, और कर आप तुरंत टिक मारोगे और आपका आंसर पक्का। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन को ट्राई करोगे आप
देखो यहाँ पे क्या था 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब हमें ऑप्शन से चेक करना है भाई। ऑप्शन में देखो प्लस का -4 है, प्लस का 4/3 है और माइनस का 4/3 है, सब में यही ऑप्शन है। और एक जगह -1 है और एक जगह +1 है, तो किसी एक को रख के चेक कर लो भाई। सबसे आसान क्या है, +1 को रख के चेक करना, ठीक है ना। तो 3 × 1 का स्क्वायर -1 और -4, ये कितना हो जाएगा, -3 -1 और -4। तो ये तो नहीं बन रहा भाई, नहीं बनना ना। 4 और 1 5 और 3 में 2 घटाओगे तो -2 बचेगा, यानी प्लस का 1 तो नहीं है आंसर में। अब मैं माइनस रख के देखता हूँ, यहाँ पे माइनस रखो और यहाँ पे माइनस रखो, तो ये प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और -4, ये 0 हो गया, यानी कि x की वैल्यू एक तो -1 होगी। अब चेक करो -1 कहाँ कहाँ पर है। एक तो इस C वाले ऑप्शन के अंदर -1 है और एक A वाले के अंदर -1 है मेरे पास में। अब मुझे चेक करना है कि यहाँ पे 4/3 और -4/3 है, कि इन दोनों में से और कौन सा एक आंसर होगा मेरे पास में। तो क्या करोगे, दोबारा से पोलिनोमियल कितना है 3, एक बार इसकी जगह 4/3 रख के चेक करो भाई, और -x की जगह 4/3 -4, ठीक है। जब आप इसे रखोगे तो 3 गुना में 4 को जब स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16/9 माइनस के 4/3 और -4, 3 से 3 पर कट जाएगा, कितना बचा 16/3 माइनस के 4/3 और -4। एलसीएम ले लो पूरे का, कितना हो जाएगा 3 16 माइनस के 4 और जो 3 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा -12, 12 और 4 16, 16 -16/3, ये भी कट के भाई 0 आ गया। इसका मतलब जो प्लस का 4/3 है, जो x की वैल्यू कितनी है प्लस के 4/3, कहाँ पे आ रहा प्लस का 4/3, पहले वाले ऑप्शन के अंदर, यानी कि ये वाला फिर इसका ऑप्शन नहीं होगा और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि x की वैल्यू क्या है -1 और 4/3, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वाले को आप खुद से चेक करके दो। अब यहाँ पे आप चेक करोगे √15, x की जगह पे आप कितना डाल दोगे, √15 का स्क्वायर -15, तो 15 -15 ये भी 0 हो गया। अगर आप क्या करोगे, माइनस के √15 डालोगे और ये करोगे तो इससे कैंसिल, -15 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का हो जाएगा भैया, ठीक है ना, -√15, तो ये प्लस का 15 और -15 ये भी 0। इसका मतलब ए और बी दोनों ही आंसर है इसके केस में। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी है जिसमें x की वैल्यू क्या है प्लस माइनस के दे रखी है, यानी कि दोनों होंगी। तो हमेशा इस वाले केस में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसके अंदर हमेशा यही आंसर होगा हमेशा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये तो रहा मेरा फर्स्ट टाइप का, और यही ट्रिक्स होती है हमारे पास में कि हम ऑप्शन को देख के कैसे हम आंसर निकाल लें। तो आंसर यही है कि आपको x की दो भी वैल्यू दे रखी है, पहले तो आप ऑप्शन को मैच चेक करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो कि उसमें कोई डिफरेंट वैल्यूज तो नहीं है, सेम वैल्यूज है ना, आगे रिपीट हो रही है। तो वहां से x की कोई भी एक वैल्यू उठा के पुट कर लो और चेक कर लो, जहां पे 0 हो जाएगा एक तो वो फिक्स हो जाएगा। जब ये मैंने करके देखा कि हमने 1 डाल के देखा तो एक प्लस का और माइनस, जहाँ पे माइनस का बना रहा था वहाँ पे 0 हो रही थी मेरे पास में। अब चेक कर लिया मैंने, -1 दो ऑप्शन में था, अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए था। उसके लिए फिर क्या करा हमने, दूसरी वैल्यू उठा के उसके अंदर पुट कर ली और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब जो एक दूसरे टाइप का सम है उस और चेक करते। चलो बच्चों, एक हमारे पास जो दूसरे टाइप के सम थे, जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें दो टाइप के सम बनते हैं कि एक बार मुझे क्या है कि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना, और उसमें डिफरेंट कंडीशन होती हैं। जैसे कि पहला सम है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज आर, सम ऑफ हुज जीरोज एंड प्रोडक्ट, सम ऑफ हुज जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट भी होएगा इसके साथ में, ठीक है। सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर √2 एंड 1/2। इसका मतलब ये पहले वाला क्या है मेरे पास में सम है और दूसरे वाला क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हमारे पास में एक जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है भाई, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है मेरे पास में सम और ये क्या है मेरे पास में प्रोडक्ट। अब मुझे क्या दे रखा है, सम कितना दे रखा है √2x और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1/2। अब चेक करो क्या है ऐसा पोलिनोमियल हमारे पास में x² माइनस के √2x + 1, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना, बस हमें एक ये फॉर्मूला याद रखना, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा और प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, बस
ये एक फॉर्मूला याद रखना है और इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि भाई मुझे जीरोस दे रखी है, सम ऑफ द जीरोस दे रखा है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 and 3। इस बार क्या है, सम नहीं है, क्या है इस बार हमारे पास में वैल्यू दे रखी है जीरोस की, क्या 2 और 3, यानी कि इस बार ये क्या मेरे पास में अल्फा और ये क्या है मेरे पास में बीटा। ठीक है, तो जहां अल्फा दे रखा है वहां पे 2 रख दो, जहां बीटा दे रखा है वहां पे 3 रख दो, x और जहां 2 × 3 तो कितना हो जाएगा x² - के 5x और +6। चेक करो हमारे पास ऐसा ऑप्शन है क्या, x² + x है +6 है, ये भी नहीं होगा। x² माइनस का तो 5x है लेकिन ये माइनस का, ये भी नहीं होगा। x² ये प्लस का, ये भी नहीं होगा। x² - 5x और +6 यानी कि ऑप्शन डी मेरे पास में क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। और एक थर्ड वन जो लास्ट क्या है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 7। देखो भाई इसमें कंडीशन दे दी है कि जीरो दे रखा जो सम है वो कितना है 7 है और उन दोनों में से एक की वैल्यू 3 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7। तो और एक की हम मान लेते भाई 3 दे रखा हमें, दूसरा हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 7 - 3 यानी कि बीटा की वैल्यू हो गई 4। अब अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालें यानी कि 3 × 4 यानी कि 12 आएगा मेरे पास में। ठीक है, 12 आना चाहिए। अब चेक करो कि ऐसा सम की जगह यहाँ पे 7 आना चाहिए और यहाँ पे कितना होना चाहिए 12, यानी कि इक्वेशन क्या बनेगी x² - के 7x + में 12। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है, पहली बात तो मुझे चेक करना है कि -7x किस में, एक इसमें -7 है, एक इसमें -7 है। ठीक है, दूसरा चेक करना है कि प्लस के 12 किस में, इसमें तो माइनस का है, इसमें प्लस का है, तो यानी कि ऑप्शन ए मेरे पास में क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो रहे सिंपल से क्वेश्चन जो हमारे पास में आते ही आते हैं। उसके बाद में कुछ थोड़े डिफरेंट होते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस जो हमसे पूछ लेते हैं, एग्जाम से जनरली पूछ लेते हैं, तो आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलो देखते हैं कैसे करते हैं उस सम्स को। चलो बच्चों अब देखते हैं दूसरे एक टाइप के सम जो हमारे पेपर पास में जनरली एग्जाम्स में पेपर में पूछ ले जाते हैं। क्या है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ 4 zeros is 3 and 1 0 is 3। हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ द जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है और एक की वैल्यू 3 दे रखी है, तो हमें दूसरे की वैल्यू निकालनी है। तो ये ठीक उसी टाइप का सम है जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सेकंड देखो, इफ ए 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 3x + k इज 2 फाइंड k। इस टाइप के क्वेश्चन हमसे जनरली पूछ ले जाते हैं। देखो अगर 2 इसका 0 है, किसका x² प्लस में 3x + k की वैल्यू 2 के लिए क्या है पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसे 0 के बराबर रख लेना है और x की जगह पर 2 पुट कर देना भाई। कर रखो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा 4 और 2 और 3 की मल्टीप्लाई करो 6 प्लस में k इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस में k इक्वल्स टू 0। k को यहीं पे रखो, 10 को उधर ले जाओ, तो यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में -10। चेक करो -10 हमारे पास ऑप्शन है, बिल्कुल है भाई, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखो क्या कर रहा था कि जो हमें दे रखा है उसको लिख लो। ठीक है, जो हमें जीरोस दे रखी है x की जगह पर वो वैल्यू पुट कर दो। जैसे x² है तो 2 का स्क्वायर, x की जगह पर 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6, दोनों को ऐड करोगे 10 और प्लस के साथ में चल रहा है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई -10। देखो प्लस का 10 भी था, अगर आप यहाँ पे देखोगे भाई प्लस का 10 आ गया, आंसर टिक कर दिया कभी गलती से तो, और प्लस का 10 आप सोचो आंसर ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई, ध्यान रखना बहुत आराम से करना है क्वेश्चंस को, बहुत टाइम मिलेगा, 1.5 घंटा बहुत सफिशिएंट है हमारे पास में 10 क्वेश्चन करने के लिए। ऐसी सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास में, इफ x -4 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल फाइंड k अगेन। क्या दे रखा है भाई x² - x - k 2k + 2, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और किसके लिए 0 है -4 के लिए, तो x की जगह पे क्या डाल दोगे -4, k + 2 = 0। ये कितना हो जाएगा 16 माइनस प्लस के 4 हो जाएगा ये भी, और ये -k 2k और -2 = 0। 16 और 4 20 हो जाएगा ना भाई, कितना हो गया 20, और 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो -2 और -2k = 0। जब इसमें से 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा मेरे पास में, ठीक है भाई, कितना आ गया मेरे पास में
20 में 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 18 माइनस के 2 के इक्वल्स टू 0, माइनस 2 के को यहीं रखो, अब 18 को उधर ले जाओ, 2 से कट जाए कितने पर कट जाएगा 9 पर। चेक करो भाई, प्लस का 9 इसका आंसर होना चाहिए, मेरे पास प्लस 9 है, बिल्कुल है भाई, यानी कि ऑप्शन है इसे करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ऐसे 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इनको सोल्व करके भी आप मुझे आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में कि सर इनका आंसर ये होगा। अगर आपको अच्छे से मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जरूर बताओगे इनका आंसर क्या होगा। अब इसके बाद में एक टाइप का सम और बचता है, उसे और जल्दी से देख लेते हैं हम, उसके बाद में हमारी ये वीडियो खत्म और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा इसके साथ में। ठीक है बच्चों, हमारे पास में लास्ट टाइप के क्वेश्चन बचते हैं और जनरली हमारे पास में उम्मीद होती है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाता है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को क्यों छोड़े भाई, जिसकी उम्मीद है हमारे पास में पेपर में आ सकता है और हमें पता है कि हम कर सकते हैं, तो हम उस चीज़ को भी नहीं छोड़े चलेंगे, हम सारा करके चलेंगे ताकि हमारे पास एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, आपका एग्जाम्स का डर खत्म हो जाएगा। अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से चेक कर लोगे तो इससे बाहर आपके पास एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चीज़ की मैं 100% आज फिर से कह रहा हूँ कि इस चीज़ की मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम्स में। चाहे आप बेशक एग्जाम्स होने के बाद अगर आपको क्वेश्चन ना मिले ना इनसे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि सर आपकी वीडियो बेकार है और इनमें से कुछ नहीं आता पेपर के अंदर। मैं एग्री कर दूंगा और मैं वीडियो बनानी बंद कर दूंगा भाई, अगर इसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि मेरी वीडियो से कोई क्वेश्चन नहीं आया आपके एग्जाम्स के अंदर। तो चलो देखते हैं, इफ x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, x² + ax + 2b एंड a + b = 4, देन हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो हमें ऐसे 2 पेयर जोड़ने जहां a और + b को जोड़ने पे कितना आ जाए 4, तो चेक करो भाई ऐसे कौन से 2 पेयर बन रहे हैं मेरे पास में जहां a और + b को 4 आ जाए। देखो ये दोनों तो खत्म हो जाते हैं, मेरे पास से नहीं बनेगा भाई। ठीक है भाई, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, जोड़ोगे 3 और घटाओगे तब भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब बचते मेरे पास में एक ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन, यहाँ से 3 और -1 ये भी खत्म हो गया कि यहाँ से 2 आएगा भी, जोड़ोगे तो एक बचता मेरे पास में सिर्फ ये सिंपल, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1, यानी कि मेरे पास में यही आंसर होगा। a की वैल्यू कितनी 3 और b की वैल्यू 1, टोटल आएगा 4। ये होगी मेरे पास में शॉर्ट ट्रिक। अब जनरल जो मेथड होता है उससे देख लो भाई। अब एक बार क्या है, x + 2 यानी कि x की वैल्यू -2 इसके अंदर पुट कर लो भाई, -2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a माइनस का 2 और प्लस में 2b = 0, और एक हमें इक्वेशन दे रखी है a + b = 4। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4 - के 2a प्लस में 2b = 0, तो 4 को उधर ले चलो, माइनस का 2a प्लस में 2b = -4 हो जाएगा भाई। एक इक्वेशन मेरे पास में ये बन गया और एक मेरे पास में ये है। देखो भाई 2 से इनको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा मेरे पास में 2a + 2b = 8, और ये -2 2a 2b और -4, जब सेम साइन अपोजिट होते हैं तो ऐड करते हैं, ये तो हो जाएगा 4b और ये कट के कितना आ गया यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। b की वैल्यू जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, मैं यहाँ से सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आएगी 3। ठीक है ना, देखो जो मैंने आपको बताया था आंसर मेरे पास में ये आ रहा है, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1। ऐसे ही आपके पास में एक ये वाला है, इसको आप खुद से ट्राई करोगे भाई, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, एक दो दूसरे टाइप का सम बचता है, वो मेरे पास में ये बचता है कि इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक दे रखा है ये, और हमें क्या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम नीचे वाला क्वेश्चन सेम है और इसके अंदर ही मुझे क्या है अल्फा 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू प्रूफ करनी है। बच्चे इस 1/α और 1/बीटा को देखकर घबरा जाते हैं, भाई अब कैसे होगा, कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो आप इसको सिंप्लीफाई करो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। भाई ये तो सम ऑफ द जीरोस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो गया। अब जो भी मुझे पॉलिनोमियल दे रखा होता है दोनों में से किसी का भी एक, मैं चलो इसको सॉल्व कर देता हूँ, ऊपर वाला आप ट्राई करना। कितना दे रखा है मुझे 4x² प्लस में 3x प्लस में 7, x² के साथ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई -b/a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है c/a। अब मुझे क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -3/4 अपॉन में 7/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा मेरे पास 3 -3/7, -3/7, ये रहा भाई मेरे पास में आंसर। ऐसा ही इसके ऊपर वाले जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके लिए एक होमवर्क बचेगा मेरी तरफ से, और ये वाला भाई इनको आप ट्राई करना, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो में अच्छे से। और जब आप इन सबको कर लोगे तो आपके पास में ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता हो सेकंड चैप्टर के अंदर से।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो भाई। एक बार ऐसा नहीं कि आप देख के और अनलाइक करके लाइक ही नहीं करते हो, ठीक है, बिल्कुल लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, और अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।